अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के खर्चात किए जा रहे हैं फराहम। ताज दक्कन होटल में मुनक़िदा सत्री समिट 2.0 प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। सिटीजन फाइनेंशियल ग्रुप और को कंजेंट का हैदराबाद में आलमी सलाहियती मरकज कायम करने का ऐलान। हैदराबाद तेजी से एक आलमी कारोबारी मरकज के तौर पर उभर रहा, वजीर ITD श्रीधर बाबू का बयान। तेलंगाना की तश्कील BRS की कुर्बानियों का नतीजा। हमारे कारकुनों को धमकाने वालों के नाम पिंक बुक में दर्ज, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस वादा खिलाफ जमात, जमानतों के नाम पर अवाम के साथ धोखाधड़ी। गुलाबी सिपाही किसी से खौफजदा होने वाले नहीं, पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब को तारीखी बनाए। बांसवाड़ा में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास, रुकन कानून साज कौंसिल कलबा कुंटला कविता का खिताब। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को मौके, राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए 16 लाख दरख्वास्तें मौसूल। तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को आज सरेनो दिया तश्कील। महकमे दाखिला के चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने अहकाम किए जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कल बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान। रेन बाजार पुलिस ने मोहम्मद मसीउद्दीन उर्फ मसीह डॉन के कत्ल के मुआमे को कर लिया हल। संतोष नगर से कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार। 4 चाकू, 4 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन्स बरामद। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच में वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 4 शंबे को समाअत। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी की जानिब से कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बगैर सूद के कर्जों के जरिए खवातीन को खुद रोजगार के मौके हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंदिरम्मा राज कायम है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुफ्त कर्जात दिए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्जात फराहम किए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने हैदराबाद के ताज दक्कन होटल में मुनक़िदा सत्री समिट 2.0 प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कही। ये प्रोग्राम हैदराबाद सिटीज सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए एहतमाम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि सत्री समिट खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुनक़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन तमाम शोबेजात में कामयाबी हासिल कर रही हैं। Where all the governments are trying to reform them by bringing the acts, we also have to think about them and implement them and to see to that they are fully implemented and the woman becomes empowered. So I really appreciate the organizers for organizing these kind of summits and making the people to understand what all the governments are trying to do best to the women to become an independent economically, socially, and even I think Indian governments like the then Prime Minister Rajiv Gandhi and other chief ministers also brought some acts to providing a reservation for women in the local bodies so that they can participate, like 33% reservations in the local body elections. So these kinds of things, make the women to take part in the elections, administration and governance, apart from economic empowerment. So now the state of Telangana is fully
committed for the empowerment of the, where all the government अमेरिका के मुमताज़ मालियाती इदारे सिटीजन फाइनेंशियल ग्रुप इंक ने मारूफ आलमी टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल सर्विस कंपनी कोग्निजेंट के साथ इश्तराक करते हुए हैदराबाद में एक जदीद आलमी सलाहियती मरकज़ ग्लोबल सेंटर कैपेबिलिटी के क़याम का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद डिजिटल जिद्दत को फ़रोग़ देना और बैंक की टेक्नोलॉजी हिकमत अमली को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल देना है। ये मरकज़ कोग्निजेंट के नए कैंपस में कायम किया जाएगा, जहां ये इदारा न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इतलाक़ बल्कि मुसलसल सीखने और इख्तिराअ के माहौल को फ़रोग़ देगा। यह मरकज़ कोग्निजेंट न्यूरो एड ऑल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल तब्दीली में मदद फराहम करेगा और मार्च 2026 तक यहाँ तकरीबन 1000 माहिरीन की टीम काम करेगी, जिनमें IT और डेटा एनालिटिक्स के माहिरीन शामिल होंगे। ये इक़दाम सिटीज़न की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके ज़रिए बैंक जदीद टेक्नोलॉजी, डेटा और सिक्योरिटी के इस्तेमाल से कारोबारी कामयाबी को आगे बढ़ाना चाहता है। रवां साल के अख्ताम तक सिटीज़न अमेरिका का पहला इलाकाई बैंक बनने जा रहा है, जो मुकम्मल तौर पर क्लाउड पर मुंतकिल हो जाएगा। ये इस मौके पर वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद तेज़ी से एक आलमी कारोबारी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। 2024 में हमने औसतन हर हफ्ते में एक नया GCC हासिल किया और आज हमारे पास 355 से ज़ायद आलमी सलाहियती मराकज़ मौजूद हैं। 2030 तक हमारा हदफ है कि 200 मिलियन मुरब्बा फुट ग्रेड A ऑफिस स्पेस का इजाफा करें। सिटीज़न और कोग्निजेंट का ये इश्तिराक हमारे इकोसिस्टम पर एतमाद की अक्कासी करता है। हमारा मकसद हैदराबाद को एक ग्लोबल वैल्यू सेंटर बनाना है, जहां तहकीक, इख्तिरा, IP और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फ़रोग़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि तेलंगाना आइंदा 10 वर्षों में भारत की GDP में $1 ट्रिलियन का हिस्सा डालने वाली पहली रियासत बने। ये GCC को कोग्निजेंट की जानिब से डिज़ाइन और चलाया जाएगा, जबकि प्रोग्राम की निगरानी आलमी मशावरती इदारे ग्रुप बोस्टन कंसल्टेंसी करेगा। ये शिराकत न सिर्फ बैंककारी के शोबे में जदीदियत लाने का जरिया बनेगी, बल्कि हैदराबाद को आलमी टेक्नोलॉजी मंजरनामे में मज़ीद मुस्तहकम मुकाम दिलाने में मदद करेगी। इस मौके पर माइकल रिटेल्ट, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सिटीजन फाइनेंशियल ग्रुप, और सूर्या गुमाड़ी, सदर अमेरिका कोग्निजेंट ने भी खिताब किया। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और दो टोक अंदाज में कहा कि BRS कायदीन और कारकुनों को डराने, धमकाने और पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बांसवाड़ा में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि BRS कारकुनों को डराने वाले अनासिर के नाम पिंक बुक में दर्ज हो चुके हैं और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ अफराद कारकुनान को फ़ोन करके इजलास से दूर रहने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS के सिपाही किसी भी किस्म की धमकी से घबराने वाले नहीं हैं। हम अवामी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं और अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं। कविता ने कांग्रेस को वादा खिलाफ जमात करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दस्तखत शुदा गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, लेकिन आज इन जमानतों का कोई पता नहीं। अवाम के साथ ये खुला धोखा है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने तेलंगाना के क़याम का ऐलान तो किया, लेकिन कई बरसों तक टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से कई नौजवानों की जानें चली गईं। हर शहीद नौजवान का खून कांग्रेस की बेहिसी पर एक सवालिया निशान है। BRS की जद्दोजहद को उजागर करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना का क़याम किसी खैरात या रियायत का नतीजा नहीं, बल्कि ये BRS के कारकुनों, कायदीन और ख़ास तौर पर KCR साहब की नाकाबिल तस्ख़ीर जद्दोजहद का समर है। उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना के लिए मरकजी वजीर का ओहदा ठुकरा दिया। हज़ारों मील पैदल मार्च, भूख हड़तालें और अवामी तहरीकें BRS की कुर्बानियों की रोशन मिसालें हैं। कविता ने BRS हुकूमत की फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, हर घर को बरखी की फराहमी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स और तालीम व सेहत के शोबे में इनक़लाबी इक़दामात BRS की देन है।
उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने का ख्वाब बीआरएस ने ही शर्मिंदा ताबीर किया है। आखिर में कविता ने आवाम से पुरजोश अपील की कि वो बीआरएस के 25 साला जश्न को तारीखी बनाने के लिए हर घर से कम एक फर्द जलसे में जरूर शिरकत करें। यह न सिर्फ बीआरएस का जश्न है बल्कि हर उस शहरी की खुशी है जिसने तेलंगाना के क़याम का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि यह जश्न न सिर्फ पार्टी की कामयाबी बल्कि आवाम की फतेह का भी गमाज होगा। బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి అన్న జుబేర్ అన్న ధైర్యంగా ఉండు, ఎవరెవరు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు బరాబర్ పింక్ బుక్ లో రాస్తాం, ఇడిచిపెట్టేదైతే ఉండదు, అందులో ఏమీ ఆలోచించదు. కేసీఆర్ సార్ మంచోడు కావచ్చు, నేను కొంచెం రౌడీ టైపే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇడిచిపెట్టుడు ఉండదు. ఇక్కడికి బాన్స్వాడలో మిమ్మల్ని సతాయించి మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ కి ఈడ్చినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను మాత్రం క్షమించే అవకాశమే ఉండదు. పింక్ బుక్ బరాబర్ పెడతాం, అందులో పేర్లు రాస్తాం. అది అధికారులు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. ఎందుకంటే మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అరాచకం చేయలేదు, ప్రజలకు మంచి చేసినాం, అభివృద్ధి చేసినాం. ఇవాళ మీరు పార్టీ మారినంత మాత్రాన ఈ గులాబీ కండువానేదో గదరించి పెడదాం, భయపెట్టించి పెడదాం అనుకుంటే మీ తాట సప్పులకు భయపడేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. మీ తాత, మీ ముత్త, మీ జేజమ్మ దిగొచ్చినా కూడా భయపడేటోళ్ళు ఎవరు లేరన్న విషయాన్ని మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అక్క ఫోన్ रुकन खानू साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तवील और पुरअमन जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया। हुसूल तेलंगाना के बाद नई रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज ये तरक्याती काम इस बात का सबूत है कि कविता ने अपने दौरे बांसवाड़ा के मौके पर मंजीरा नदी पर तामीर करदा चिंतला नागरम चेक डैम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि शदीद तरीन गर्मी के बावजूद इस चेक डैम में पानी की वाफिर मकदार में मौजूदगी के चंद्रशेखर राव की किसानों के तई संजीदा कोशिशों की अक्कासी करती हैं। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा हल्के में मंजीरा नदी पर इसी तर्ज के 4 चेक डैम तामीर किए गए हैं, जिनके बायस किसानों को बारिश पर इन्हिसार किए बगैर काश्तकारी का मौका मुयस्सर आया है। के कविता ने कहा कि सिर्फ इस एक चेक डैम के बायस 1600 एकड़ अराजी पर किसान काश्तकारी कर रहे हैं। ఈ రోజు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ముఖ్య కార్యకర్తల సన్నాహక సమావేశానికి రావడం జరిగింది. దాంతో పాటు మరి బాన్స్వాడను బంగారువాడగా చేస్తూ దాదాపు 10 నుంచి 12,000 కోట్ల పైచిలకు అభివృద్ధి కోసం మనము నిధులు ఇక్కడ గత 10 సంవత్సరాల్లో ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అయినా సరే మరి ఇక్కడ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్రజలను వదిలి మరి అధికారం కోసం పార్టీ మార్గం జరిగింది. సరే మరి కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు బాన్స్వాడలో అని చూపిద్దాం తెలంగాణ ప్రజలకు ఇవ్వాలని ఈ పర్టికులర్ మంజీరా నది మీద కట్టినటువంటి చెక్ డ్యామ్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఇట్లాంటివి ఈ నియోజకవర్గంలో 4 చెక్ డ్యామ్లు కట్టినారు. దాంతోనే ఒకటికి ఒకటి హ్యాండ్ షేక్ చెక్ డ్యామ్స్ లాగా 4 చెక్ డ్యామ్స్ కట్టడంతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామలం అవ్వడం, ఇక్కడ జల వనరులు, నీటి ఊట, మరి వాటర్ టేబుల్ పెరగడం, దాంతో అద్భుతంగా పంటలు పండడం అనేది మనం చూస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణకు కేసీఆర్ గారు ఇట్లాంటి శాశ్వతంగా నిలబడిపోయేటటువంటి పనులను చేయడం జరిగింది, దూరదృష్టితో కూడినటువంటి పనులను చేయడం జరిగింది. అది చూపించడానికే పర్టికులర్ గా ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. చాలా చోట్ల పంటలు ఎండిపోయి రైతులు బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు రైతు ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే 1000 ఎకరాల రైతులు ఎవరు కూడా మరి దేవుడి మీద వాన మీద ఆధారపడకుండా కేవలం ఈ చెక్ డ్యామ్ మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసేటటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. జై तेलंगाना रियासत में SC, ST, BC अक़लियतों और EBC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करदा राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए पीर के दिन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख ख़त्म हो गई। हुकाम के मुताबिक इस स्कीम के लिए तकरीबन 16 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अगरचे आवाम, समाजी तंजीमों और हुक्मरानी पार्टी के बाज़ लीडरों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी का मुतालबा किया था, क्योंकि मुसलसल सरकारी छुट्टियां और सर्वर में मसाइल पेश आए थे, लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई गौर नहीं किया। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख असल में 4 अप्रैल थी, लेकिन इसे 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। आखिरी दिनों में बड़े तादाद में दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के बाद सर्वर बार बार डाउन हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से मी सेवा मराकज़ और इंटरनेट सेंटरों पर इस्तेफादा कुनिंदगान का ज़बरदस्त हुजूम देखने में आया। इन दरख्वास्तों की 31 मई तक मंडल और ज़िलाई सतह पर जांच की जाएगी और मुस्तहिक़ अफराद को मंडल मराकज़ में मुंतखब करके उनके नाम ज़िला कलेक्टर्स को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे।
मंजूरी के बाद 2 जून को हुकूमत की जानिब से कर्ज की रकम जारी की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती और जिलाई सतह पर पुलिस शिकायत की जांच के लिए कायम इदारों स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को आज सरेनौ तश्कील दिया है। इस सिलसिले में महकमे दाखिला के चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने अहकाम जारी किए हैं। ये इदारे पहले सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कायम किए गए थे, लेकिन इनके अरकान की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए अरकान का तकर्रुर किया गया। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इन तकर्रुरात से मुतालिक तमाम उसूल व ज़वाबित वहीं रहेंगे जो पहले जारी किए गए। हुक्मनामा नंबर 44 में दर्ज है। रियासती सतह पर जस्टिस शिवाशंकर राव, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। पी प्रमोद कुमार, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, और वकील वीरे वेंकटेश्वरलू को बतौर अरकान शामिल किया गया है, जबकि एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह हैदराबाद जिले की शिकायती अथॉरिटी में के सुदर्शन, जो रिटायर्ड जिला जज हैं, को चेयरपर्सन बनाया गया है। जिला सिद्दीपेट के गजबेल हल्के की भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता सरगर्म कायदीन और कारकुनों का जायजा इजलास पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक सदर नशीन जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। अवामी ज़रूरियात की तकमील और फलाह बहबूद के काम पूरी तरह मफलूज होकर रह गए हैं। हुकूमत का अहदेदारों पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ चुकी हैं। इन हालात में रियासती अवाम को दूसरी मरतबा मुनज़्ज़म व मुतहरिक करने की गर्ज से साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से भारत राष्ट्र समिति के 25 साला तासीसी तकारीब के ज़िमन में हुस्नाबाद हल्के के मंडल एलका तुर्ती में बड़े पैमाने पर सिल्वर जुबली जलसा मुनक़द किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उन्होंने गजबेल हल्के के हर घर से हर फर्द को पार्टी के जलसे आम में शरीक होकर कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि सिल्वर जुबली जलसे से रियासत में सियासी तब्दीलियों का फौरी इम्कान पाया जाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, साबिक़ सदर बल्दिया राजामौली नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ रुकन हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरों ने भी खिताब करते हुए कहा कि गजवेल हल्के के तमाम मंडलों और मवाज़ियात से पार्टी कारकुनों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बड़े पैमाने पर सवारियों का इंतजाम किया जा रहा है। अवाम और पार्टी कारकुन बज़ात खुद जलसे में शरीक होने के लिए बेचैन हैं। నలభై 40,000 కిరాయి 50,000 కిరాయి అని చెప్పిండు. ఇవాళ అదే సెంటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు జర ఖాళీ అయిపోయినా 10,000 తప్పించినా సరే ఇంకా 4 రోజులు రేట్ ఇచ్చినా సరే అనే పరిస్థితికి వచ్చింది. అంటే కారణం దానికి కారణం ఎవరు? కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాలు కానీ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లనే ఇవాళ గజ్వేల్లో దివాలా అంచలోకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తా ఉంది. ఇలా రాష్ట్రంలో కూడా మీరు పేపర్లో కూడా చూసి ఉంటారు. మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నిన్న దుబ్బాకలో మాట్లాడిండు. చాలా మంది ఇండస్ట్రియల్ కానీ చాలా మంది బిల్డర్స్ కానీ చాలా మంది వ్యాపారవేత్తలు కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూలిపోతుందా, కూలి కొట్టడానికి మా సహకారం ఏమైనా కావాలంటే నేను చెప్తున్నామని చెప్పి మాట్లాడాడు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే 4 కోట్ల మందిలో 3 కోట్ల మంది ఎప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం దిగిపోతుంది, ఎప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు దిగిపోతారు, ఎప్పుడు ఆర్థికంగా బాగుపడతామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ అంటే దానికి మంచిగా ఉంటే ఎవరు మాట్లాడరు, మంచిగా లేరు కాబట్టి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి దాపురించినటువంటి విషయం కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇవాళ మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే మన బడ్జెట్ లో చెప్పిండు 70,000 కోట్ల ఆదాయము ఒక సంవత్సరంలో కోల్పోయామని. ఈ సంవత్సరం దగ్గర 1,00,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. 1,00,000 కోట్ల ఆదాయం కోల్పోతే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ జీతాలు ఇవ్వడం. भारत राष्ट्र समिति की जानिब से पार्टी की 25वीं तासीस तकारीब के ज़िमन में ज़िला हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल 2025 को मुनक़्क़द होने वाले अज़ीमुश्शान जलसे आम में गजवेल हल्के से हज़ारों कारकुनों और अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद की ज़रूरत है। तमाम क़ायदीन मुत्तहद तौर पर अपने मुक़र्ररा हदफ को पूरा करने की कोशिश करें। इन ख़यालात का इजहार गजवेल हल्के BRS पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने चलो वरंगल नारे के तहत शाया करदा दीवारी पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम देकर पार्टी क़ायदीन को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख में अज़ीमुश्शान जलसा एलका तुर्ती में होगा। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, साबिक़ सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, साबिक़ रुकन हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, पार्टी कायद ख्वाजा विरासत अली के अलावा दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए एक तरफ बिल्डर्स और दूसरी तरफ सनतकार मुत्तहद हो चुके हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बरसर इख्तिदार पार्टी के एमएलएस को खरीदने के लिए कुछ लोग रकूम देने की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जबान पर यही बात है। रेड्डी ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी ने स्किल यूनिवर्सिटी या इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स जैसी किसी एक सहूलत को हल्के इंतखाब के लिए मुख्तस करने का वादा किया है। उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में अराजी के हुसूल के लिए वजीर आला दफ्तर की जानिब से जिला कलेक्टर को बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी हो चुके हैं। तेलंगाना में कल यानी चारशंबे को हल्की तावसत बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी और विकाराबाद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ बारिश हो सकती है। महकमा ने मजीद कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का इम्कान है। शहर हैदराबाद और इसके मुजाफात में मंगल की सेपहर अचानक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से शदीद गर्मी से शहरी परेशान थे, ताहम दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब जब आसमान पर बादल छाने लगे और मौसम तब्दील हो गया, शहर और मुजाफात में बारिश हुई। अगरचे बारिश कुछ देर हुई, लेकिन कई इलाकों में दर्जे हरारत में कदरे कमी देखी गई। दिलचस्प बात यह रही कि शहर के कुछ हिस्सों में तकरीबन 3 बजे बारिश के दौरान सूरज भी तेज धूप के साथ चमकता रहा, जिससे एक अजीब मंजर देखने में मिला। यह सूरत हाल कुछ देर तक बरकरार रही, फिर बारिश थम गई और दोबारा तेज धूप ने जगह ले ली। बारिश और तेज हवाओं के सबब चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर एक दरख्त अचानक सड़क पर गिर गया। इसी दौरान फलकनुमा से आने वाले 2 ऑटो रिक्शा इसकी जद में आए, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शाओं को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद पुराने शहर के रेन बाजार पुलिस ने मुसद्दक़ इत्तला पर खुफिया कार्रवाई अंजाम देते हुए यादगिरी थिएटर के करीब संतोष नगर से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने मोहम्मद मसीउद्दीन उर्फ मसी डॉन को पुरानी दुश्मनी के तहत चाकुओं से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त मोहम्मद पाशा जिलानी उर्फ शेर, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद आरिफ खान उर्फ खान, मोहम्मद गौसुद्दीन उर्फ शज्जी, मोहम्मद तबरेज उर्फ तब्बू, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर उर्फ बशीर खान और मोहम्मद अबू बकर उर्फ अबू के तौर पर की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल मसीउद्दीन फलकनुमा पुलिस स्टेशन का रजिस्टर्ड राउडी शीटर था और उस पर मुतादिद मुजरिमाना मुकदमा दर्ज थे। साल 2020 में उसे पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद उमर और तबरेज को मसीह से खतरा महसूस हो रहा था और इसी खौफ के पेश नज़र इन दोनों ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मसीह को खत्म करने की साजिश रची। मसीह की शादी 19 अप्रैल को तय थी और वह मुबैना तौर पर उसके बाद मोहम्मद उमर को निशाना बनाने वाला था। इस मनसूबा बंदी के तहत 13 अप्रैल की रात तमाम मुलजिमीन डबीरपुरा पुल के करीब जमा हुए और मकतूल की नकल व हरकत पर नजर रखी। जैसे ही मसीउद्दीन डिलक्स मेडिकल शॉप के पास नजर आया, तमाम मुलजिमीन ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मोहम्मद आरिफ, गौसुद्दीन, तबरेज और सैयद इब्राहिम ने चाकू से वार किए, जबकि दीगर मुलजिमीन ने हाथ पैर से मारपीट की। शदीद हमले के बायस मसीह मौके पर ही जांबर ना हो सका। पुलिस ने जाए वारदात से 4 चाकू, 4 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जो इस जुर्म में इस्तेमाल किए गए थे। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरचौक डिवीजन श्री NNSV वेंकटेश्वर राव की निगरानी में इंस्पेक्टर L रमेश नायक, एडिशनल इंस्पेक्टर V मदनलाल, सब इंस्पेक्टर नसरीन बेगम, बी नरसिम्हा, पवन कुमार और रेन बाजार पुलिस स्टेशन की टीम ने अंजाम दी। मजीद तफ्तीश जारी है। हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस ने पीर की निसफ शब चैतन्यापुरी में वाक़ वाइल्ड हार्ट पब पर छापा मारा और फहाशी के इल्जाम में पब के मालिक 10 ग्राहकों और 17 खवातीन डांसर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पब इंतजामिया गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग दे रहा था। आवाम को मुतवज्जे करने के लिए खवातीन के रक्स की महफिलें मुनक़द की जा रही थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये डांसर्स मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं और कई दिनों से पब इंतजामिया के साथ राब्ते में थी। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पब पर छापा मारा और तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले नलगुंडा में लड़की की खुदकुशी के बाद उसके रिश्तेदारों ने एक शख्स को इस तन्हाई इक़दाम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लाश के साथ एहतजाज किया। ये वाक़या जिले की
पोका मंटुलाबा गांव में पेश आया है। गांव में कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब रिश्तेदारों ने लाश को हटाने से इनकार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मल्लेश्वरी नामी खातून ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली थी जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड जना रेड्डी किसी और खातून से शादी कर चुका है। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि मल्लेश्वरी इस नौजवान से मोहब्बत करती थी जो इसी गाँव का रहने वाला है। शादी की तस्वीर व्हाट्सएप पर देखने के बाद उसे इसकी शादी का इल्म हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के सामाजिक कारकुन और TBGKS सेंट्रल कमेटी के रुकन रिसोरी शंकर सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ा में धनबाद इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब शंकर मोटर बाइक पर सड़क अबूर कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आती हुई तेज रफ्तार बाइक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर पड़े और उनके सर पर शदीद जख्म आए। मुकामी अफराद ने उन्हें सिंगारेनी अस्पताल पहुंचाया जहां से हालत नाजुक होने के बाद उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया। ताहम रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शहर हैदराबाद की बालापुर पुलिस ने एक बांग्लादेशी शहरी को एक नाबालिग लड़की से दस्त दराजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुलजिम ने उस वक्त लड़की के साथ बदसलूकी की कोशिश की जब वो दुकान जा रही थी। वो लड़की के करीब गया, उसे पकड़ना और नामुनासिब हरकतें करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे और उसे बचाया। मुतासिरा लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले खम्मम में शदीद बारिश और ज़ालाबारी के बायस खड़ी फसली मंडियों में रखे ज़राई अजनास को नुकसान पहुंचा जबकि कोयले की पैदावार भी मुतासिर हुई। शदीद बारिश के बायस सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड की JVR और कीशराम ओपन कास्ट कानों में कोयले की पैदावार और मिट्टी की नक्काशी का अमल रुक गया। JVR कान से रवाना औसतन 20,000 टन कोयला और 50,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली जाती हैं जो बारिश के बायस रुक चुकी हैं। दम्मापेटा, कोत्तागुड़म, पालंचा मंडलों में ज़ालाबारी हुई। खेतों और मंडलों में धान बारिश की वजह से तर हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.